बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की मैं इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या बयान करने लगा हूँ, जिस वाक़े में एक रूहानी ताकत मौजूद है। उस वाक़या में खुदा की नाराज़गी भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और बहुत बड़ा सबक भी है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाया करते थे तो उनकी खासियत ये थी कि वो अपने साथ किसी ना किसी को ज़रूर शरीक किया करते थे। कभी भी वो तन्हा या अकेले खाना नहीं खाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपके पास खाना मौजूद है, लेकिन साथ बैठकर खाने वाला मौजूद नहीं है। आपने इर्द गिर्द देखा, आपको कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद एक शख्स की वहां से गुजर हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शख्स, मैं खाने के लिए बैठा हूं, तू भी मेरे साथ खाने में शरीक हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दावत पर वो शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और खाने के लिए खाने को जो दस्तरखान बना हुआ था उस पर बैठ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना शुरू करने से पहले कहा कि पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं, तो फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूं क्यों? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू अल्लाह को नहीं मानता, अगर तू मेरे महबूब को नहीं मानता, तो फिर मैं तुझे खाना भी नहीं खिलाऊंगा। इस पर वो शख्स जो है वो परेशानी के आलम में, नाराज़गी के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से उठा और अपने घर को चला गया। इतनी देर में अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि ए जिब्राईल, जल्दी से जल्दी मेरे महबूब के पास जा और उसे पैगाम दे कि आज तेरा रब तुझसे नाराज़ हो गया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, आज तेरा खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे नाराज़ हो गया हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्यों अल्लाह नाराज़ मुझ पर हो गया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह इस बात पर नाराज़ हो गया है कि तूने आज अपने साथ उस बंदे को खाना नहीं खिलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे वो काफर था, अल्लाह से जाकर कहो कि वो तुझे नहीं मानता था, अल्लाह से कहो कि तेरा बिस्मिल्लाह से इनकारी कर रहा था, मैंने इसलिए उठा दिया। तो वाज़े कुदरत आई जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह कह रहा है, मुझे बता ए इब्राहीम, उस शख्स की उम्र कितनी थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उस शख्स की जो उम्र थी वो 50 से लेकर 55 साल तक थी। तो कहा ए इब्राहीम, वो इंसान जो मुझे 50 से लेकर 55 साल तक आज तक खुदा नहीं मानता, लेकिन मैं 55 साल से रिज्क अता कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी उससे गिला नहीं किया, और तुमने सिर्फ एक दिन के खाने पर उससे गिला शिकवा कर लिया। इस वजह से आज तेरा रब तुझसे नाराज है। अगर तू अपने रब की खुशी चाहता है या सुलह अपने आप से चाहता है, नाराजगी खत्म चाहता है, तो जा जाके उस इंसान को मना कर लेकर आ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, तेरा हुक्म मेरे लिए सबसे अफजल है, मैं अभी गया और उस शख्स को जाकर मनाने की कोशिश करता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर उस शख्स के पास गए। तो उस शख्स ने कहा ए इब्राहीम, तुम मेरे पास क्यों? कहा तेरी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। उसने कहा मेरी वजह से तेरा रब तुझसे नाराज हो गया? उसने कहा हाँ, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मेरा रब फिर राजी हो जाएगा। वो शख्स सोच में पड़ गया कि मैं वो इंसान जिसमें
50 سے لے کر 55 سال تک اس خدا سے انکاری کی، اس خدا کو نہیں مانا، اس رب کے ساتھ شرک کیا، کیا وہ رب اب بھی میری خاطر اپنے نبی سے ناراض ہو گیا؟ اس نے کہا اے نبی، اے ابراہیم، مجھے تم ابھی اسی وقت پڑھاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، اور میں تجھے اللہ کا نبی مانتا ہوں، اور جو دین میرے لیے تو نے پسند کیا ہے میں آج سے اس دین کا پیروکار بنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بھی دیتا ہے جنہوں نے کبھی رب کو رب نہیں مانا، اور ہم لوگوں سے چھین چھین کے کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں۔ اپنے ساتھ تو کسی کو ملانا دور کی بات، اپنے رزق میں کسی کو شریک کرنا تو دور کی بات، ہم تو کسی کا بھی رزق اس کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم تو ہر چیز اس سے لے کر اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو صرف میرے لیے ہو، بے شک وہ حرام کا ہو، بے شک وہ ناحق ہو۔ اس سے بچنا چاہیے، اپنے کھانے میں کسی نہ کسی کو شریک کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے رزق میں کسی کو شریک کرو، اپنے رزق کو صرف اپنے اوپر مسلط نہ کرو، اپنے رب کی رضا حاصل کرو اور اس رزق کو سب میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔